नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का परम प्रभु श्री राम जी की भक्ति में समर्पित आपके अपने श्री राम सेवा परिवार चैनल पर। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में युगों युगों से अगर किसी के विवाह और बारात की मिसाल दी जाती है तो वह है महादेव एवं माता पार्वती का विवाह। भगवान श्री राम और देवी सीता का विवाह कदाचित महादेव एवं माता पार्वती के विवाह के बाद में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध विवाह माना जाता है। इस विवाह की एक और ये विशेषता थी कि इस विवाह में त्रिदेवों सहित लगभग सभी मुख्य देवता किसी न किसी रूप में उपस्थित हुए थे। कोई भी इस विवाह को देखने का मोह छोड़ना नहीं चाहता था। प्रभु श्री राम सहित ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ एवं राज ऋषि विश्वामित्र को भी इसका ज्ञान था। कहा जाता है कि उनका विवाह देखने के लिए स्वयं ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ब्राह्मणों के वेश में आए थे। चारों भाइयों में भगवान श्री राम का विवाह सबसे पहले हुआ। विवाह का मंत्र उच्चारण चल ही रहा था और उसी बीच कन्या के भाई द्वारा की जाने वाली विधि आई। इस विधि में कन्या का भाई कन्या के आगे आगे चलते हुए लावे का छिड़काव करता है। उत्तर भारत विशेषकर बिहार एवं उत्तर प्रदेश में आज भी यह प्रथा देखने को मिलती है। विवाह पुरोहित ने जब इस प्रथा के लिए कन्या के भाई का आह्वान किया, यानी कि माता सीता के भाई का आह्वान किया, तो ये विचार किया जाने लगा कि इस प्रथा को भला कौन पूरा कर सकता है, क्योंकि समस्या तो सबसे बड़ी यही थी कि उस समय वहाँ पर ऐसा कोई नहीं था जो माता सीता के भाई की भूमिका निभा सके। अपनी पुत्री के विवाह में इस प्रकार विलम्ब होता देखकर यह धरती माता यानी कि पृथ्वी माता भी दुखी हो गई। चर्चा चल ही रही थी कि अचानक एक श्याम वर्ण का युवक उठा और उसने इस विधि को पूरा करने के लिए आज्ञा मांगी। वास्तव में तो वो स्वयं मंगलदेव थे, जो भेष बदलकर नवग्रहों सहित प्रभु श्री राम का विवाह देखने के लिए वहां पर आए थे। देवी सीता का जन्म चूंकि इस पृथ्वी से हुआ है और मंगलदेव भी इसी पृथ्वी के पुत्र थे, इस नाते वे देवी सीता के भाई लगे। इसी कारण से जब पृथ्वी माता दुखी हुई तो उनके संकेत पर वे इस विधि को पूरा करने के लिए आगे आए। इस प्रकार एक अनजान व्यक्ति को इस रस्म को निभाने को आता देखकर राजा जनक थोड़ी दुविधा में पड़ गए, क्योंकि जिस व्यक्ति के कुल गोत्र एवं परिवार का कुछ भी पता न हो, उसे भला वे कैसे अपनी पुत्री के भाई के रूप में स्वीकार कर सकते थे। उन्होंने मंगल से उनका परिचय, कुल एवं गोत्र पूछा। इस पर मंगलदेव ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे महाराज जनक, मैं अकारण ही आपकी पुत्री के भाई का कर्तव्य पूर्ण करने के लिए नहीं उठा हूँ। आपकी आशंका चूंकि निराधार नहीं है, किंतु आप यहाँ पर निश्चिंत रहें, मैं इस कार्य के लिए सर्वथा योग्य हूँ। अगर आपको कोई शंका हो तो आप महर्षि वशिष्ठ एवं राज ऋषि विश्वामित्र से इस बारे में पूछ सकते हैं। उस नौजवान की ऐसी तेज युक्त वाणी सुनकर राजा जनक ने महर्षि वशिष्ठ तथा विश्वामित्र से इसके बारे में पूछा। वे दोनों तो चूंकि महर्षि और दिव्य ऋषि थे, अतः वे सब कुछ जानते थे। उन्होंने सहर्ष इसकी आज्ञा दी। इस प्रकार गुरुजनों से आज्ञा पाने के बाद में मंगलदेव ने देवी सीता के भाई के रूप में सारी रस्म निभाई। रामायण के सारे संस्करणों में तो नहीं, किंतु कंब रामायण एवं रामचरितमानस में इसका उल्लेख है। यह कथा अपनी बहन के प्रति एक भाई के उत्तरदायित्वों के निर्वाह का एक बहुत बड़ा मुख्य उदाहरण है। आप सभी भक्त लोग भी रामायण के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, परंतु शायद ही आप लोग माता सीता के भाई के बारे में ये रहस्यमय जानकारी रखते होंगे। आशा करते हैं कि आज आपको माता सीता के भाई की ये जानकारी भरा वीडियो ज़रूर अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक परम प्रभु श्री राम जी, उनके भक्तराज हनुमान जी और हनुमान जी के ही अद्वैत स्वरूप बाबा नीप करोरी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।